हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग भाई। अपूर्व कह रहे हैं कमेंट करने का फायदा ही नहीं। क्या फायदा ना है कमेंट करने का पूर्व? हाँ भाई, विशांत, संजीव, आकाश, पंकज कह रहे हैं 1.5 घंटा ज्यादा होता है, 1 घंटा ही पढ़ाया कीजिए। पंकज, 60,000 सैलरी भी ज्यादा होती है, 5,000 ही लिया कीजिए। हैं? गवर्नमेंट भी तो गरीब है, कहां से दे इतनी तनख्वाह? इसलिए तो नौकरी नहीं देती टाइम से। बोलो तो भैया। गवर्नमेंट भी तो तुम्हें बैंकों से लोन दे दे के तनख्वाह दे ही रही है। हैं? तो पढ़ना तो पड़ेगा। बताओ। नीतीश, नीरज, अजीत, उत्पल, गार्गी। हाँ, क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाइए। चलो, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। मेंस के पेपर में सवाल पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ एरिया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर इज कट फ्रॉम इट्स 3 वर्टिसेस टू फॉर्म अ रेगुलर हेक्सागन। एरिया ऑफ हेक्सागन इज व्हाट परसेंट ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा 66.66% होता है। आप समझते हैं? देखिए, आप मुझे बताइए कि जैसे ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी, एक कंसेप्ट बताता हूं आपको। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी। अगर मैं इसमें किसी साइड के पैरेलल कोई लाइन खींचूंगा, मैंने पैरेलल लाइन खींची, पैरेलल लाइन डीई, तो आपको ये बात समझनी होगी कि अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, और ये एंगल 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। मतलब ये जो नई ट्रायंगल है एडीई, ये भी क्या होगा? इक्विलेटरली बन जाएगी ये ट्रायंगल भी। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं समझ आई? तो मैं आपके सामने कहता हूं कि एक तुम्हारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एबीसी ले दो नाम। अगर इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से क्या किया हमने? 3 वर्टिसेस काटे गए हैं जिससे कि एक रेगुलर हेक्सागन बन जाए। तो यहां मैंने एक लाइन इस तरीके से लिखना कि ये जो है आपका एक क्या बन जाएगा? रेगुलर हेक्सागन। ये एक साइड, दो साइड, तीसरी साइड, चौथी साइड, पांचवी साइड, छठी साइड, बन गया रेगुलर हेक्सागन। तो इस रेगुलर हेक्सागन का जो एरिया है उस इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का कितना पर? रेगुलर हेक्सागन का मतलब क्या होता है? रेगुलर हेक्सागन का मतलब होता है 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ये इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक है तो ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे। आप ये बताइए कि ये देखो, ट्रायंगल इसका भी एरिया 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल सेम हैं, ओके, सबकी साइड बराबर है। सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सबकी साइड बराबर है, तो सबका एरिया भी बराबर हो जाएगा। मतलब अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया 9 है तो रेगुलर हेक्सागन का एरिया कितना है? 6। तो आप ये बताइए कितना है? 2/3, 2/3। तो रेगुलर हेक्सागन का एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का कितना हो जाएगा? 66.66%। क्लियर है? बोलो, बात समझ में आई? ठीक है ना? रेगुलर हेक्सागन का मतलब ही होता है, रेगुलर हेक्सागन का मतलब ही होता है 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल आपस में जुड़े हुए तो सबकी साइड बराबर, सबका एरिया भी बराबर। कुछ सोचना ही नहीं, आगे चलते एक और सवाल लेंगे। सवाल नंबर आपके सामने आ रहा है 10, ये बनाइएगा। सॉल्व इट। विशाल, तुम्हें लगता है कि इससे ज्यादा कुछ है? जो मैंने पढ़ा दिया इससे ज्यादा कुछ है? ये बताओ। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होने को तो बहुत कुछ है, लेकिन इतना ही मैक्सिमम है। इससे ज्यादा पढ़ना और इससे कम पढ़ना दोनों ही आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आपके सामने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है मेरे दोस्त, ए बी सी, है ना, जिसकी हर एक साइड 30 सेंटीमीटर है। एक्स वाई बी सी के पैरेलल है, एक्स पी ए सी के पैरेलल है, वाई क्यू ए बी के पैरेलल है। तो दिया है एक्स वाई प्लस एक्स पी प्लस वाई क्यू 40। तो पी क्यू की लंबाई पूछिए। तो आपसे ये जो लेंथ है ना पी क्यू, ये पूछा है। आप एक जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर ये पैरेलल खींचोगे बीसी के, तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा ना, इक्विलेटरल। अब ये जो लाइन पी एक्स है एसी के पैरेलल है, तो ये जो बी एक्स भी ये भी इक्विलेटरल बनेगा। मतलब अगर ये वाई है तो ये भी वाई आएगा, ये भी वाई आएगा। आप हमें ये एक बात ये बताइए कि अगर ये क्यू वाई ए बी के पैरेलल है तो ये भी इक्विलेटरल बनेगा। अगर ये जेड है तो ये भी जेड आएगा, ये भी जेड आएगा, ठीक है ना।
मतलब आप मुझे खुद बताओ इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड का सम कितना हो गया? 2x प्लस 2y प्लस 2z, ये आ गया ना, 2x प्लस 2y प्लस 2z, ये आ गया, और ये प्लस पी क्यू कितना आ गया भाई तुम्हारा? 30 90 हो गया ना। ये देखो ये 2x हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड, क्वेश्चन में कितना दिया गया? 40 सेंटीमीटर दिया गया ना, 40, तो 40 दूनी 80, तो पी क्यू की लंबाई 90 माइनस 80 यानी कि 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ये आंसर है डी ऑप्शन। बोलो। सर सीआई की 6 क्लास एक दिन में कैसे देखेंगे? कोई बात नहीं सवई, ठीक है। तो इस सवाल में ऐसा कुछ खास है नहीं, बस आपको ये कंसेप्ट पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में बेस के पैरेलल लाइन खींचोगे वो भी इक्विलेटरल, ठीक है ना। तो आपको ये तो दिख ही रहा है, ये 30 ये 30 ये 30, तो 90 हो गया। 90 में से ये 2 बार काउंट हो रहा है, 80 घटा दो, बचा पी क्यू ही रहेगा, ठीक है। चलो आगे देखेंगे। सवाल नंबर 10 हो गया, ये चलते हम अपन लोग सवाल नंबर 11 की तरफ। हाँ ये वाला बताइए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट है। अभी कह रहे 6 दिन ऑफ कर दो ना सर, अभी तुम सुधरोगे नहीं। पी क्यू एस और आर पॉइंट है एक सर्कल की सरकमफेरेंस पे, सर्कल की रेडियस आर है, such that PQR is equilateral and PS is diameter. What this perimeter of quadrilateral PQSR? So listen carefully कि this is a circle, सर्कल की सरकमफेरेंस पे 4 पॉइंट है PQRS, इस तरीके से हैं कि PQR तो एक इक्विलेटरल है लेकिन PS डायमीटर है। तो भैया डायमीटर तो कुछ इस बोलिए, और PQR इक्विलेटरल है, तो PQR इक्विलेटरल ट्रायंगल ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, समबाहु हो गया, है कि नहीं। तो पी क्यू आर इक्विलेटरल लेकिन पीएस डायमीटर है, ध्यान रखना। अगर सर्कल की रेडियस आर दी है तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। अच्छा आपसे पूछा क्या? पी क्यू एस आर क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर, तो पी क्यू एस आर मिलाओ तो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया पी क्यू एस आर, इसका परिमाप बताना है। तो बड़ा ही आसान सा सवाल है यार, काहे टेंशन ले रहे हो। आप ये बताइए कि ये तुम्हारा 30 डिग्री होगा, ये तुम्हारा 90 डिग्री, ये तुम्हारा 60 डिग्री, सवाल यहीं पे खत्म हो जाता है। 30 30 हो गया ना। आप ये बताओ अगर 90 के सामने 2 आर है तो 30 के सामने आर, 60 के सामने आर रूट 3, तो अगर ये आर रूट 3, ये भी आर रूट 3 और ये आर, तो क्या आ गया पेरीमीटर? 2r प्लस 2r रूट 3, ठीक है। तो क्या कॉमन? 2r कॉमन, 1 प्लस रूट 3, ए ऑप्शन। बोलो। यस इशिका, ऐसे ही करेंगे। यहां तक क्लियर है? इससे आसान तरीका है बताइए। 90 कहां से आया? गार्गी पीएस डायमीटर बोला है, अगर डायमीटर है तो इस सेमी सर्कल में बनना है पीक्यूएस, 90 डिग्री होगा, सेमी सर्कल में बना, ये भी 90 डिग्री होगा। इक्विलेटरल आधा आधा 30 30 से 60 बच गया। अरे यार इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल 60 होता है, तो जो इधर वही इधर 30 30 हो गया। क्लियर है? यहां तक किसी भैया को कोई प्रॉब्लम? यार इतना आसान सवाल है, अब ऐसा सवाल भी ना तुम कर पाओगे तो कैसे काम चलेगा ये बताइए। सवाल नंबर 12 है, देखो बड़ा ही सुंदर सवाल है, बोलो। अच्छा सुधीर, सुधीर को मजा नहीं आ रहा। सुधीर मैं तुम्हें मजा लेने का एक बहुत अद्भुत तरीका बताता हूं, तुम सुई लो। ज्यादा मजा लेना तो सुआ लेना, उसको ऐसे खड़ा करो और उस पर बैठ जाओ, तुम्हें बहुत मजा आएगा, मिसी सी आएगी। हैं? मजा नहीं आ रहा। एबीसी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं। ए सर्कल विथ सेंटर ओ, एक सर्कल जिसका सेंटर ओ है और डायमीटर इक्वल टू ट्राइंगल डायमीटर इक्वल टू हाइट ऑफ ट्राइंगल, और इसका डायमीटर जो है ट्राइंगल की हाइट के बराबर है, साइड ए बी और ए सी को पी और क्यू पे काट रहा है, तो बताइए एपी से क्यू सी का रेशियो बताइए क्या होगा। वेरी गुड। ये तो बहुत आसान सवाल है। पहले ना एक बार चित्र देख लेते हैं कि ये हो गया तुम्हारा एबीसी, ठीक है, एबीसी इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। अच्छा, ए सर्कल जिसका सेंटर ओ है, डायमीटर इक्वल टू हाइट ऑफ ट्राइंगल, कट साइड ए बी और ए सी पी क्यू पे काट रहा है, तो ये तुम्हारे ट्राइंगल की हाइट होगी। तो एक सर्कल है जिसका डायमीटर ट्राइंगल की हाइट के बराबर है, तो सर्कल ऐसे ही होगा कि नहीं, वो ये हो गया। साइड ए बी को कहां काट रहा है, पी पे, और ए सी को कहां काट रहा है, पॉइंट क्यू पे। तो आप मुझे बताइए पूछा क्या है, एपी से क्यू सी। ये तो देखो दोस्त ये एपी है और ये क्यू सी है। अच्छा, सिमेट्रिक फिगर है, जो इधर है वही इधर है, तो मैंने तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, जो क्यू सी है वही बीपी है, जो क्यू सी है वही बीपी है, मतलब आपसे एपी से बीपी का रेशियो पूछा है, ये सवाल था। बताओ यार, तो मैंने आपको कितनी बार बताया, मैंने आपको बहुत बार बताया है हाँ, मैंने आपको बहुत बार बताया, जब भी एक सर्कल दिखे, सर्कल के बाहर से देखो टेंजेंट होगी और सीकेंट, क्या लगा दो, टेंजेंट सीकेंट प्रॉपर्टी। अब ये बताओ कि ये तुम्हारी साइड को मैं क्या मान लेता हूं, 2 मान लेता हूं, ये बीडी को मैं 2 मान लेता हूं, तो डीसी भी 2 हो जाएगा ना। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड क्या हो जाएगी, 4। तो ये देखो टेंजेंट बीडी का स्क्वायर 2 स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, बीपी गुणा ए बी। ए बी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 4 4 4 4 आ गया, तो बीपी की लंबाई कितनी आ गई, 1। बीपी की लंबाई कितनी आ गई, 1। अगर बीपी 1 है तो एपी कितना आ गया, 3। तो रेशियो कितना आ गया, 3:1। तो इससे आसान सवाल तो शायद बनेगा ही नहीं। वेरी गुड अमित, क्लियर है यहां तक, किसी को कोई दिक्कत, सब कुछ समझ आ रहा है मेरे दोस्त, मेरे बंधु है भाई। वेरी इजी एक लाइन का सवाल था, पीडी को मिला के नहीं करेंगे हम लोग। देखो सवाल पेपर में ये भी बन सकता है ना, सवाल पेपर में ये भी बन सकता है कि पी क्यू से बीसी का रेशियो, ये भी बन सकता है सवाल, पी क्यू से बीसी का रेशियो। आप हमें एक बात बताइए कि एपी 3 आया, अगर ये 3 है ये भी 3 है, तो ये भी 3 आएगा, इक्विलेटरल बनेगा ना, पीक्यू तो पैरेलल हो जाएगा, तो पीक्यू से बीसी का रेशियो 3:4 हो जाएगा। तो सवाल ये भी बन सकता था 3:4। ड्यू टू सिमेट्रिसिटी वेद, बेटा जो पिक्चर इधर है वही पिक्चर इधर है, कोई भेदभाव नहीं। ऐसे रखो बीच में शीशा रखा है, जो क्यू सी है वही बीपी है, क्योंकि इक्विलेटरल है, सर्कल है। आगे चलते, चलो ये देखते हैं। 12 नंबर हो गया, तुम तो सुधरोगे हो नहीं। ये बताओ चलो 13 नंबर, बताइए बताइए। बहुत अच्छा सवाल है ये। ये हो गया। देखिए दिए गए चित्र में एक समबाहु त्रिभुज है, उसका ये खींचा गया इन सर्कल, और एक और सर्कल खींचा गया जो ट्राइंगल की 2 साइड को टच कर रहा है, इन सर्कल को भी टच कर रहा है। तो छोटे वृत्त, छोटे वाले सर्कल और इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का रेशियो आपसे पूछा है, बताइए। छोटे वाले सर्कल और इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का रेशियो पूछा है, बताइएगा। तो वैसे इस क्वेश्चन का आंसर तो ये आता है, आपको ये मैं कंसेप्ट बता चुका हूं कि छोटे सर्कल और मोटे सर्कल की रेडियस का रेशियो क्या होता है, 1:3 होता है। क्या होता है रेडियस का रेशियो, क्या होता है 1:3। ये आया कहां से, देखो आप इसको यहां से मिला दीजिए, आप इसको यहां से मिला देंगे, ठीक है ना, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, आप ये बात जानते हैं, ये 30 डिग्री, 30 हो जाएगा आधा आधा।
मेरे दोस्त इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आधा आधा हो जाएगा ना 30। अगर आप ये देखो 30 के सामने 1 है तो 90 के सामने 2 होगा, है कि नहीं? क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? अब यहां पे देखो 30 के सामने 3 है तो 90 के सामने 6 होगा, ये 6 आएगा, 6। ये भी तुम्हारा 3 आएगा। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट कितनी है? 9। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट कितनी है? 9। अगर देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट अगर 9 है, आपको पता है अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट √3 है तो एरिया भी √3 होता है, लेकिन हाइट 9 है, हाइट 9 है, √3 का 3√3 टाइम्स कर दिया तो एरिया भी √3 का 3√3 स्क्वायर। 3√3 स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा? 27√3। अब आप ये बताओ, छोटे वाले सर्कल की रेडियस 1 है तो छोटे वाले सर्कल का एरिया पाई और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया 27√3, और ये आंसर हो जाएगा जो कि सी ऑप्शन है। ठीक है, तो मैं तो आपको ये समझाना चाहता था कि ये हाइट एक्चुअल में 9 होती है, ये 3 होती है, ये 2, ये 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नहीं समझ में आया ना? एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, टेंशन मत लो, मैं आपको पूरा कंसेप्ट प्रूफ करके बताता हूं। जैसे देखो, जैसे देखो, आप ये जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट आ गई 90 डिग्री, और ये वाला जो एंगल होगा हाफ होगा 30 डिग्री का, 30 डिग्री। ठीक है दोस्त, और ये तुम्हारा 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री है ना, और ये भी तुम्हारा 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर है? मैंने मान लिया कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट 9 है, हाइट 9 मान ली। 9 मानने से फायदा क्या होता है? ओके, मुझे बार बार बटे 3 करना होता है। अगर हाइट 9 है तो इन रेडियस क्या होती है? इन रेडियस होती है तुम्हारी 1/3। 9 का 1/3 3। अगर ये 3 है तो ये भी कितना आ जाएगा? तुम्हारा 3 आ जाएगा। तो 3 3 6 तो हो गया। तो अब ये बचा कितना? ये बचा तुम्हारा 3, ये बचा तुम्हारा 3। अगर मैं यहां से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी हाइट 3 है। तो इन रेडियस कितनी आ जाएगी? 1। तो ये भी 1 हो गया। तो ये कितना बचा तुम्हारा? 2। तो ये पिक्चर पूरी दिमाग में क्लियर रहनी चाहिए, पूरी क्लियर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल ये बनाओ, चलो। देखो ये सवाल आया था 2017 मेंस के पेपर में, पता नहीं ये वाला सवाल क्यों आया था। दिए गए चित्र में एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 2 सर्कल हैं जिनकी रेडियस 4 12 है। ऑब्वियसली 4 12 ही होंगी, अगर ये 4 है तो 3 गुना 12 होगी। ठीक है, तो आपसे पूछा है समबाहु त्रिभुज की भुजा। अरे यार ये देखो, ये इन सर्कल है, इन सर्कल की रेडियस 12 दे रखी है। अगर इन सर्कल की रेडियस 12 है तो साइड कितनी होगी? 12 दूनी 24√3, और ये आंसर हो जाएगा। अबे 30 60 90 लगा दिया हमने, इतना ही करना था इस सवाल में। ज्यादा इज्जत मत दो, इस सवाल को सर पे चढ़ जाएगा। ये देखो सवाल नंबर 15। इसको बताइए। वेरी गुड सरज, वेरी गुड। देखो गिवन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल T1 विद साइड 24 सेंटीमीटर, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड 24 है। एक सेकंड ट्रायंगल T2 बनाया गया इसके मिड पॉइंट को मिला के। एक थर्ड ट्रायंगल T3 बनाया गया इसके मिड पॉइंट को मिला के। इस प्रोसेस में कंटिन्यू ट्रायंगल बनाए गए। तो इन सभी इनफाइनाइटली मैनी ट्रायंगल के एरिया का सम बताना है। मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई भी ट्रायंगल ले लो, यहां तो इक्विलेटर बोल दिया, अगर कोई भी लेते मुंह उठा के, अगर इसके मिड पॉइंट को मिलाने से जो ट्रायंगल बनता, इसका एरिया क्या होता है? ओरिजिनल ट्रायंगल का 1/4 होता है। तो ऐसे सवालों में देखो कुछ नहीं करना। एक त्रिभुज की भुजा 24 है, अगर त्रिभुज की भुजा 24 है, इक्विलेटरल है, तो उसका एरिया हो जाएगा 144√3। अगर आप
इसके मिड पॉइंट को मिला के एक ट्रायंगल बनाओ, फिर एक ट्रायंगल बनाओ, मिड पॉइंट को मिला के फिर ट्रायंगल बनाओ। तो इस तरीके से जो इनफाइनाइट ट्रायंगल बनेंगे उन सभी के एरिया का सम कुछ नहीं करना होता, ओरिजिनल ट्रायंगल के एरिया का 4/3 गुना कर दो। ओरिजिनल ट्रायंगल के एरिया का 4/3 गुना कर दो। 48 चौका 192√3 सवाल का आंसर आ जाएगा और सवाल करने में मात्र 5 से 10 सेकंड का समय लगेगा। हमेशा ऐसे सवाल में क्या करना है, ओरिजिनल ट्रायंगल जो है उसका एरिया निकालो और उसका 4/3 गुना कर दो। क्लियर है? कैसे? सपोज ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया T1 है, ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया T1 है। जब इसके मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो नए ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? /4। अब अगर जो उसके भी मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? /4 हो जाएगा, 4 स्क्वायर। एक और जो ट्रायंगल मिड पॉइंट को मिला के बनाएंगे उसके अंदर /4 हो जाएगा एरिया, फिर से 4 क्यूब। तो इस तरीके से क्या बन जाएगी? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाएगी, है ना। तो यहां से T1 तो बाहर आ जाएगा और ये तुम्हारी जीपी बनेगी ना 1 + 1/4 + 1/4 स्क्वायर + 1/4 क्यूब प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के इनफाइनाइट टर्म्स का सम अगर कॉमन रेशियो 1 से छोटा है तो आ जाएगा 1/1 - 4, 1/1 - 4 3/4, 3/4 ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4/3। तो सिंपल सा कंसेप्ट बनता है कि अगर इस तरीके से कोई भी पिक्चर बनती है मेरे दोस्त मेरे भाई, तो आपको कुछ नहीं करना, एरिया का जो सम होगा इनफाइनाइट ट्रायंगल का वो ओरिजिनल ट्रायंगल के एरिया का 4/3 गुना कर दो। हाँ, अगर यहां पे तो ये पूछा एरिया का सम, अगर यहां एरिया की बजाय उनके पेरीमीटर का सम पूछ लेता तो कैसे करते? पेरीमीटर का सम पूछता तो कैसे करते ये बताओ भाई आप लोग। अगर उन सभी ट्रायंगल के पेरीमीटर परिमापों का सम पूछता तो कैसे करते? इनफाइनाइट ट्रायंगल के पेरीमीटर का सम पूछता तो कैसे करते? एरिया के लिए डायरेक्ट शॉर्टकट है, ओरिजिनल ट्रायंगल का 4/3 गुना कर दो। बिल्कुल, अगर सभी ट्रायंगल के पेरीमीटर का सम पूछे, परिमापों का सम, तो इसके लिए भी डायरेक्ट शॉर्टकट है, ओरिजिनल ट्रायंगल के पेरीमीटर का दुगुना कर दो। ओरिजिनल ट्रायंगल के पेरीमीटर का दुगुना कर दो। यहां ट्रायंगल की साइड 24 है, इक्विलेटरल है। अगर साइड 24 है, यहां तो इक्विलेटरल दे दिया, अगर साइड अलग अलग देता 5 से 7 देता तो पेरीमीटर निकाल लेते। पेरीमीटर कितना है? 72। 72 का दुगुना कर दो 144। इस सभी ट्रायंगल के पेरीमीटर का सम आ जाता। बात समझ में आई? क्योंकि जैसे ये तुम्हारा ट्रायंगल है, अगर आप इसके मिड पॉइंट को मिलाओगे तो ये साइड आधी हो गई, ये जो है इसकी आधी हो गई। मतलब ओरिजिनल ट्रायंगल का पेरीमीटर अगर S1 है तो अंदर वाले का उसका आधा हो गया। आधा हो गया कि नहीं? क्लियर है? फिर उसके अंदर वाले का और आधा हो गया। तो यहां पे जीपी बनती है और इसका जो आता है सम वो आता है 2S1। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? अजय, दिस इज ट्रू फॉर एनी ट्राइंगल बेटा। ये तो इक्विलेटरल है। दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर एनी ट्राइंगल, एरिया वाला भी पेरीमीटर वाला भी। दिस स्टैंडर्ड रिजल्ट इज ट्रू फॉर एनी ट्राइंगल। ठीक है ना? अगर कोई भी ट्राइंगल है उसकी साइड अगर 5 से 7 दे देता और इस तरीके से मिड पॉइंट को मिला के अनंत ट्राइंगल बनाते, उन सब के एरिया का सम पूछते तो ओरिजिनल ट्राइंगल के एरिया निकाल के 4/3 कर दो। अगर पेरीमीटर पूछे तो ओरिजिनल ट्राइंगल आड़ा टेढ़ा कैसा भी हो उसका पेरीमीटर निकाल के दुगुना कर दो तो पेरीमीटर का सम आ जाएगा। चलो, मैंने आपको काफी कंसेप्ट बता दिए, इसमें अब तो डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट कंसेप्ट ये वाला बनाइए। चलो ये वाला करो, पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर करो। देखिए मेरे भाई, इन द गिवन फिगर लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर PQRS इज इंस्क्राइब्ड इन ए ट्राइंगल ABC। दिए गए चित्र में एक ये तुम्हारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ही होगा ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, इसके अंदर स्क्वायर बना है PQRS, है ना।
ट्राइंगल, ठीक है, द लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन ट्राइंगल एपीक्यू। अब ये ट्राइंगल बन गया एपीक्यू, इसमें फिर से एक स्क्वायर बना दिया, फिर से स्क्वायर बना दिया, ओके। ये प्रोसेस कंटिन्यू करते जा रहे हैं, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर स्क्वायर बनाया, फिर यहां भी एक स्क्वायर बना दिया, फिर यहां भी स्क्वायर बना दिया, फिर यहां भी स्क्वायर। तो इस तरीके से इनफाइनाइट स्क्वायर बनाते जा रहे हैं मैक्सिमम साइज के। अगर स्क्वायर पी क्यू आर एस की साइड 1 है, अगर इस स्क्वायर की साइड 1 है, इस स्क्वायर की साइड 1 है, तो आप ये बताइए कि इन सभी स्क्वायर के पेरीमीटर का सम क्या होगा? इन सभी स्क्वायर के पेरीमीटर का सम, परिमापों का सम क्या होगा? आप ये बात जानते हैं कि इस स्क्वायर की साइड आपको 1 दी है, तो पहली बात तो इस स्क्वायर का पेरीमीटर ही 4 हो गया, 4 से तो बड़ा ही आंसर होगा। ये आंसर तो है नहीं ना, ये आंसर था, आंसर तो यही दोनों पॉसिबल थे, बी सी। कैसे करेंगे? ठीक है नीरज, अभी बता रहे हैं, अभी बताएंगे नीरज एक्स सर्कल का भी क्वेश्चन। सब कुछ समझ में आया ना? आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी से, इसके अंदर एक स्क्वायर बनाया गया पी क्यू आर एस मैक्सिमम साइड का, फिर ये छोटा ट्रायंगल बन गया एपीक्यू, इसमें भी स्क्वायर बना दिया मैक्सिमम साइज का, फिर एक और स्क्वायर बना दिया यहां पे, फिर एक और स्क्वायर बनेगा यहां पे, फिर एक और स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना? और क्या मन? देखो आप देखो, कुछ मत करो पहले, क्या आप ये बात समझ रहे हो कि अगर मैं यहां से ये हाइट ड्रॉ करूं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट आ गई, हाइट, आप कहेंगे वहां सर हाइट आ गई, इस ट्रायंगल की साइड, इस स्क्वायर की साइड, सॉरी इस स्क्वायर की साइड प्लस इस स्क्वायर की साइड प्लस इस स्क्वायर की साइड प्लस इस स्क्वायर की साइड, इन सभी स्क्वायर की साइड को अगर मैं जोड़ूंगा तो क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट नहीं आ जाएगी? अरे बताओ मेरे दोस्त, अगर मैं इन सभी स्क्वायर की साइड जोड़ू, दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, फिर और लेंथ फिर और लेंथ, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट नहीं आ जाएगी? आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो 10 सेकंड का सवाल है। आप ये बताओ मेरे भाई की ये एंगल 30 डिग्री है, अगर 30 डिग्री के सामने एक है, सॉरी 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, हर एक एंगल 60 होता है, तो अगर 60 डिग्री के सामने एक है तो 30 के सामने एक कितना हो जाएगा? 1/√3। भैया स्क्वायर की साइड ये भी कितना हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ये भी 1, ये भी 1, तो ये भी लेंथ कितनी हो जाएगी? 1/√3। आप बोलेंगे सर यहां तक ठीक है, हमें कोई परेशानी नहीं है, तो आप ये बताओ कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी आ गई? साइड आ गई 1 प्लस 1/√3, 1/√3, 2/√3 आ गया। आप कहेंगे यहां तक किसी को कोई परेशानी? इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आ गई। कुणाल सही चल रही है वीडियो, कि यहां तक कोई दिक्कत आ रही है क्या तुम्हें? यार तुम बोलते क्यों नहीं हो? नहीं रमेश यार, इसमें कुछ है ही नहीं। यार तुम्हें इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर का कंसेप्ट एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है? आपके एग्जाम में 60 डिग्री के सामने एक साइड 1 है, तो 30 डिग्री के सामने एक साइड 1/√3, ये स्क्वायर की साइड 1, ये 1/√3, ये 1, और ये कितना आएगा? 2/1 प्लस 2/√3। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आ गई, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट क्या होगी? √3/2। इसका √3/2 कर दो दोस्तों, √3/2 कर दोगे, अरे √3/2 कर दोगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट आ गई। और यार ये तो कंसेप्ट आपको दिख ही रहा है ना, ये स्क्वायर की साइड प्लस ये स्क्वायर की साइड प्लस ये स्क्वायर की साइड प्लस ये साइड, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट ही आ गई। तो ये कंसेप्ट ध्यान रखना कि अगर आपसे पेरीमीटर पूछा जाए, पेरीमीटर का सम तो आसान होता है, क्योंकि साइड का सम जो है एक्चुअली में ट्रायंगल की हाइट ही होता है। ये तो साइड्स का सम आ गया स्क्वायर की, आपसे पेरीमीटर का सम पूछा तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पेरीमीटर क्या होता है? साइड का 4 गुना, 2 दूनी 4, 2√3
2√3 और √3 से √3 कट जाएगा, 2 दूनी 4, आंसर कितना आएगा 4 + 2√3। तो सवाल यार मुश्किल से मुश्किल 20 सेकंड का था, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट ये कि इन सभी के पेरीमीटर का सम जो होगा वो ट्राइंगल की हाइट के बराबर हो जाए, सॉरी साइड का जो सम होगा ट्राइंगल की हाइट के बराबर हो जाएगा। प्रशांत आपको 30, 60, 90 नहीं पता क्या? अगर ये 90 डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री तो 30 डिग्री होगा। अगर 60 डिग्री के सामने 1 है तो 30 के सामने 1/√3। अरे यार ऊपर स्पेस नहीं बच रहा, अनंत ट्राइंगल बने हुए, यहां भी अनंत स्क्वायर बने हुए, छोटे छोटे इनफाइनाइट स्क्वायर बच रहे, कोई स्पेस नहीं बचेगा। चलो छोड़ो, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो स्किप कर दो भाई, समझना जरूरी थोड़ा ना है भाई। मेंस के बालकों को ये चीज समझ नहीं आ रही तो कहां मेंस निकालोगे तुम। ये बनाओ सवाल नंबर 17। चलो बनाइए। ये बनाओ तुम यार सवाल है भाई। ये देखो आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी है जिसकी साइड है 1 यूनिट। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 1 यूनिट है। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। बीसी का मिड पॉइंट है डी। ओके, बीसी का मिड पॉइंट है डी, ध्यान सुनना। सो दिस वन इज द मिड पॉइंट। बीडी और डीसी बराबर है। ओके, डीएफ इज अनदर इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो डीएफ अनदर इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सर्कल के अंदर 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल बने हैं। बीसी का मिड पॉइंट है डी, जो इधर है वही उधर है। स्मॉलर इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड बतानी है। स्मॉलर इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड बतानी है। बोलो। देखो इसको करने के तरीके बहुत सारे हैं। ये बताओ कि ये तुम्हारा इस सर्कल का सेंटर हो गया ओ, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर। आप यहां पे पाइथागोरस भी लगा सकते हो, मैंने दोनों तरीके से करके देखा है सवाल। पाइथागोरस भी लगा सकते हो आप, यहां पे ये भी लगा सकते हो, कोसाइन रूल भी लगा सकते हो। अगर आप यहां से ये मिलाओगे तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की इन रेडियस हो गई। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 1 है तो इन रेडियस कितना हो गया 1/√3। अब देखो ध्यान से समझ लेना कि ये हो गया इसकी साइड ए, तो ये हाइट होगी √3/2 है, √3/2 है हाइट हो गई। और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की, सॉरी 1/2√3 आएगी इन रेडियस 1/2√3। ये सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की सरकम रेडियस आ गई। सरकम रेडियस क्या आ गई? ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की सरकम रेडियस आ गई। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 1 है तो सरकम रेडियस क्या होती है 1/√3। सरकम रेडियस क्या होती है a/√3। तो आप यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। पाइथागोरस भी लगा सकते हो। दूसरे कि आप यहां पे कोसाइन रूल भी लगा सकते हो। कोसाइन रूल कैसे लगाओगे हम उसका भी आइडिया आपको देंगे। देखिए आप ध्यान से सुनना, ये वाला ट्राइंगल देखो ODE, ये वाला ट्राइंगल देखो ODE, ये ट्राइंगल देखो। इससे आपकी थोड़ी हो सकता है कैलकुलेशन बचेगी, हो सकता है क्या बचेगी ही, मैंने देखा है करके। ODE ये दिख रहा है, ODE ट्राइंगल दिख रहा है। ये तुम्हारी इन रेडियस है 1/2√3, ये तुम्हारी सरकम रेडियस 1/√3, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड ये A निकालनी है, ये A निकालनी है। तो आप ये बताइए कि ये एंगल तो 90 डिग्री है, ये तो 90 डिग्री है ही। आप खुद बताओ, इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है। जो पिक्चर उधर है वही पिक्चर इधर है, तो ये भी 60, ये भी 60, तो 90 + 60 ये एंगल क्या 150 डिग्री हो जाएगा क्या? 150 डिग्री, 150 डिग्री हो जाएगा क्या? दिखा सभी को? पहले मुझे चीख चीख के बताओ सर हमें सबको दिख गया, ये काहे टेंशन ले रहे हो?
कोई बात नहीं अभिनव। वन 150 नहीं दिखा। अबे तो कब सुधरोगे? हरकतें तुम्हारी ठीक नहीं है। अरे बेटा, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड एक दी है ए बी सी की, तो ये इन रेडियस 1/2√3 मिड पॉइंट से मिला रहे हो। ए सर्कम रेडियस 1/√3, छोटू की साइड ए मान ली। नहीं दिखाना तुम्हारा, दिखेगा भी नहीं। सपोज ये पॉइंट ओ है भाई सर्कल का सेंटर। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। आप बताओ ये 60 है। अब भैया जो इधर है सेम चीज इधर है, तो ये पूरी तो सीधी रेखा है ना, 180 होना चाहिए सम। तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। अरे 90 + 60 150 होता है कि नहीं? 90 60 जोड़ नहीं पा रहे क्या? लगा दो कोसाइन रूल। तो cos 150 बराबर क्या आएगा? इक्वल टू आजू बाजू वाली साइड के स्क्वायर का सम 1/12 प्लस ए स्क्वायर माइनस 1/3 अपॉन ट्वाइस ऑफ 1/2/√3 इंटू ए। cos 150 डिग्री क्या होता है? cos 180 माइनस 30 माइनस cos 30, यानी कि माइनस का √3/2। देखो दो से 2 कट जाएगा, √3 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 3/2 ए बराबर ए स्क्वायर। अब आप खुद बताओ, 1/12 और ये 1/3 को लिख दो कि 4/12, 1/12 माइनस 4/12 माइनस 3/12 यानी कि 1/4। 1/4 आ गया। क्या मैं सही कर रहा हूं? बोलो। अरे बोलते भी तो ना हो तुम। यहां तक ठीक है? -a/2 कहां a/2 आएगा? √3 से √3 3 हो जाएगा ना। ए स्क्वायर 1/12 माइनस 4/12 माइनस 3/12 1/4, ठीक है। हाफ आएगा, किधर आएगा हाफ? 1/2√3 का स्क्वायर 12, 1/√3 का स्क्वायर 1, ट्वाइस ऑफ 1/2√3 इंटू ए। सब कुछ टकाटक है। ओके सॉरी, ये √3 बटे में ना, a/√3 इंटू √3, हाँ सॉरी हाफ आएगा। वाह तुम तो बड़ी समझदार हो यार। √3 बटे में है ना, तो मल्टीप्लाई होगी a/√3, √3 से √3 कट जाएगा। क्या करो, पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। माइनस का 2a बराबर 4a स्क्वायर माइनस का 1, तो इधर ले जाते हैं। 4a स्क्वायर प्लस 2a माइनस का 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन गया ना, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस का 2a बराबर 4a स्क्वायर माइनस का 1, ठीक दोस्त? अब बोल दो क्वाड्रेटिक। a बराबर माइनस का b प्लस माइनस प्लस ई लेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac 4 4ac 16 अपॉन 2a 8, तो माइनस का 2 16 4 20, 20 का मतलब 2√5/8। ऊपर नीचे से 2 सफा चट कर दो, कितना है? √5 माइनस 1/4 सेंटीमीटर। व्हाट अ क्लासिकल क्वेश्चन, ए ऑप्शन। ठीक है। और क्यों नहीं आ सकता सरज? जब पेपर में यहां पे सर्कल डाल के सवाल आ सकता है, तो इक्विलेटरल डाल के भी तो आ सकता है। चलो मैंने आपको आड़े तिरछे मोटे ताजे सब सवाल करा दिए। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल नंबर 18 करिए, लास्ट सवाल बनाइए जल्दी से। वेरी गुड सुधांशु, तुम्हें तो पता है साइन 18 डिग्री। नहीं सूची तो प्रीवियस नहीं था। अच्छा नीरज, देखो त्रिभुज ए बी सी, ये आपको बड़ा त्रिभुज दिख रहा है, ए बी सी दिख रहा है ना, और त्रिभुज पी क्यू आर दोनों ही इक्विलेटरल हैं। अगर
एबीसी की साइड है 3√3 प्लस 4 सेंटीमीटर और पी क्यू आर की साइड है 4 सेंटीमीटर। तो क्यू एक्स ये परपेंडिकुलर है, आर वाई ये परपेंडिकुलर है, पी जेड ये परपेंडिकुलर है। ये सम बताइए, तीनों का सम बताओ, कैसे करेंगे? देखो आप मुझे बताओ, आपको सवाल में दे रखा है कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है भैया ए बी सी। ऐसा क्लासिकल तरीका बताऊंगा, ये एक एमबीए के एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ए बी सी जिसकी साइड है 3√3 प्लस 4 सेंटीमीटर। एक और उसके अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड है 4। उस इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों वर्टेक्स से साइड्स पे परपेंडिकुलर डाला गया है। अब ये जो पूछा है क्यू एक्स प्लस पी जेड प्लस आर वाई, ये तो बताया ही नहीं गया ट्राइंगल पी क्यू आर है कहां। तो भैया हम भी तो चालाक आदमी है, हम यहीं पे रख देते हैं, ये रहा पी, ये रहा क्यू और ये रहा आर, यहीं पर रख दो। ज्यादा दिमाग लगाओ मत, है ही नहीं दिमाग, लगाएंगे कैसे? आप बताओ, पी से परपेंडिकुलर डाला हमने, पी से परपेंडिकुलर डलेगा ही नहीं, पी जेड 0 हो गया। क्यू से परपेंडिकुलर डालोगे बीसी पे डलेगा ही नहीं, क्यू एक्स 0 हो गया। रही दिक्कत आर वाई की। आर वाई क्या है? आर वाई ये परपेंडिकुलर डालना है, ये परपेंडिकुलर डालना है, ये तो है आर वाई परपेंडिकुलर, बाकी तो डल ही नहीं पाया, 0 हो गया। तो कैसे निकलेगा ये? बड़े इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट में से छोटे की हाइट घटा दो। अरे बड़े की हाइट में से छोटे की हाइट घटा दो, साइड दे रखी है तो हाइट कितना होता है? √3/2, 3√3 प्लस 4, उसमें से छोटी घटा दो -4, 4 से 4 कट जाएगा, 9/2 4.5, 4.5 आंसर। बोलो। मैंने आपको कई तरीके सिखा रखे, मैंने आपको तरीका यही सिखा रखा है कि जब भी क्वेश्चन में मेंशन ना किया गया हो, जब ये लैंग्वेज आ रही हो पीज एनी पॉइंट, पीच एनी पॉइंट, तो अपनी मर्जी से उठा के कहीं भी रख दो। मुझे ये पता ही नहीं कि पी क्यू आर कहां रखा है, कहां रखा है, अंदर है, ये परपेंडिकुलर डाले गए, ये बता ही नहीं क्या लंबाई है, कैसे रखा है, बस ये बता दी साइड में उठा के। तो अपनी मर्जी से कहीं भी उठा के रख दो, यहां 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 कोने पे रख दिया मैंने। बोलो। मेरे भाई कितने सुंदर हैं। नहीं कुमार सर, आपका ईयरली पैकेज कितना है? ये ईयरली पैकेज कितना होगा? वंस मोर, अरे यार ये वंस मोर का ड्रामा। चलो मैं बता रहा हूं मेरे दोस्त बेटा, आपके सामने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी है जिसकी साइड है 3√3 प्लस 4। एक और इक्विलेटरल ट्राइंगल है पी क्यू आर जिसकी साइड है 4। अंदर वाले इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से तीनों साइड पे, बाहर वाले पे क्यू एक्स आर वाई पी जेड परपेंडिकुलर डाले गए और उनकी लंबाई का सम पूछा है। ये तो बताया नहीं गया कि इक्विलेटरल ट्राइंगल कहां है, यहां है कि थोड़ा सा यहां है कि थोड़ा सा यहां है कि थोड़ा सा यहां है। देखो चुल्ल मच रही है, इसे घुमाते घुमाते यहां ले आए, कोने में रख दिया, ये पी ये आर और ये क्यू, ठीक है ना। अब हमने पी से परपेंडिकुलर डालने की कोशिश की ए बी पे, पी से ए बी पे परपेंडिकुलर डाल लो तो ही तो पी जेड आ रहा है, ये तो डला ही नहीं, खत्म, 0। अब हमने क्यू से परपेंडिकुलर डालने की कोशिश की बी से, बीसी पे, क्यू से डालो बीसी पे, डला ही नहीं, 0। अब आर वाई क्या है? पॉइंट आर से साइड एसी की दूरी, पॉइंट आर से साइड एसी की दूरी ये निकालनी है। आप ये बताओ कि ये दोनों लाइन, पहली बात तो पैरेलल होंगी क्योंकि दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है, पैरेलल होंगी। पैरेलल, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की दूरी तो है ये 90 है। तो बड़े ट्राइंगल यहां से वर्टेक्स से डालेंगे तो ये बड़े ट्राइंगल की हाइट हो जाएगी, ये छोटे की हाइट हो जाएगी। अगर बड़े ट्राइंगल की साइड जो है, ये समझ में नहीं आया क्या? बड़े ट्राइंगल की हाइट कैसे निकालोगे? √3/2, 3√3 प्लस 4, उसमें से घटा दो छोटे ट्राइंगल की हाइट, √3/2 × 4,
कितना आ जाएगा 4.5। बिल्कुल कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। ये देखो, अब यहां से सवाल शुरू हो रहे हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल के। इक्विलेटरल ट्राइंगल इतना ही है, जितना करा दिया वही परम सत्य है इक्विलेटरल। आगे चलते हैं अब। कौन सा कुमार? चलो ये सॉल्व करिए, बहुत अच्छा सवाल है। नहीं विजय, अरे यार सॉल्व करो जल्दी से, टाइम नहीं है। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की हाइट 20 है, पेरीमीटर 100 है, तो ट्राइंगल का एरिया बताओ। बताएगा कोई? देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में सब कुछ बता चुका हूं, इससे आगे बताने के लिए अब है नहीं। ये बताइए मेरे बंधु कि अगर आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, सपोज ए बी सी, उसकी दो साइड बराबर होती है, हाइट बोली गई है हाइट 20, तो हाइट से हमारा क्या मतलब होता है? ये वाले वर्टेक्स जो, ये जो इक्वल साइड के बीच का कॉमन वर्टेक्स है ना, ये जो परपेंडिकुलर डालते हैं, ये हाइट है 20, पेरीमीटर है 100, ट्राइंगल का एरिया बताइए। तो सबसे बड़े यहां से ट्रिपलेट सेटिस्फाई करो। ट्रिपलेट आप बताओ, 20 को देख के दिमाग में क्या आया होगा? 15 20 25, कहीं ये 15 कहीं ये 25 तो नहीं सेट कर दिया? ये 15 25 तो नहीं सेट कर दिया? 25 25 50 और 30 80 हैं यार, ये तो गड़बड़ है। पेरीमीटर तो 100 होना चाहिए। सालिनी जब वर्ड लिखाओ पीज एनी पॉइंट, कुछ भी मेंशन नहीं, क्या होगा कि फिगर कहां रखी हुई है। लेंथ वगैरह दे दे तो बात कुछ और है। फिर 20 को देख के क्या करें? एक और चीज याद आ जाती है, 20 21 29, कहीं ये 21 या 29 तो नहीं, कहीं ये 29 कहीं ये 21 तो नहीं। देखो पेरीमीटर 29 29 58 और 42 100 सेटिस्फाइड, 58 और 42 100 सेटिस्फाइड। पूछा है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा? 1/2, आधार है 42, ऊंचाई है 20, 420। ठीक है ना? सवाल कुछ और होता रहा था, सॉल्व करते फिर। यहां तक क्लियर है? अगर आप इस सवाल को सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व करने का भी तरीका है। आप ये बात समझते कि ये साइड दोनों बराबर होंगी ए ए, ये दोनों इक्वल होगा क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल पे ये एल्टीट्यूड बाइसेक्ट करता है, तो 2a + 2b 100 है, यानी कि a + b 50 होना चाहिए, 50 होना चाहिए। अगर यहां पाइथागोरस लगा दो, ये 90 है, ये 20 है, ये a है, तो a² - b² कितना आना चाहिए? 20²। तो यहां से a + b, a - b 400, तो a + b 50, 400/50 8 आ जाएगा। तो ये आ गए दोनों, यहां से a की वैल्यू 29, जोड़ के आधा कर दो, b की वैल्यू घटा के आधा कर दो 21। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया दोस्तों? वेरी गुड, आगे चलना है। बनाओ।
क्यों अभिनव, ऐसा तो नहीं है सर, अब मेंस नहीं वुमेन्स निकालेंगे यार। अच्छा राहुल, ये बहुत बढ़िया सवाल है। ये हमारे रूम का कमरा चलता नहीं है। एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर 2p है, तो बताइए ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। बड़ा ही तुच्छ किस्म का सवाल है। आपके पास एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री। आइसोसेलेस ट्राइंगल का क्या मतलब है, दोनों टांगे बराबर होंगी, मतलब ट्राइंगल है 45 45 90 ट्राइंगल। इसका पेरीमीटर 2p है, एरिया पूछा है। मतलब अगर ये साइड x है तो ये साइड भी x होगी, तो ये कितना होगा तुम्हारा √2x। ठीक है दोस्त, तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा 2x प्लस √2x। ठीक है भाई, और ये किसके इक्वल है, 2p के इक्वल है। तो यहां से x कितना आ जाएगा, √2 से डिवाइड कर दो, √2p अपॉन √2 प्लस 1, ये आ जाएगा। ये x की वैल्यू आ जाएगी √2p अपॉन √2 प्लस 1। आपसे ट्राइंगल का एरिया पूछा है डेल्टा, तो 1/2 टांग गुणा टांग, तो 1/2 एक्स स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो 2p स्क्वायर, और √2 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 3 + 2 √2। क्लियर है, तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 + 2 √2 ऊपर पहुंचेगा तो 3 - 2 √2 p स्क्वायर। ये बहुत आसान सा सवाल है और एक डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट भी होता है, 3 - 2 √2 p स्क्वायर। अरे बोलो, क्या बोले, अब कुछ तो बोला करो तुम, जो मुझे अच्छा लगे हैं, ऐसा कुछ बोलो। चलो इस सवाल को करके दिखाओ। इस सवाल को कौन करके दिखाएगा? सर आपको बंगलो कहाँ है दिल्ली में? अर्जुन दिल्ली खरीद ली है मैंने, 1 आध किलोमीटर और खरीदनी बाकी रह गई है, बाकी दिल्ली कब्जा लूंगा पूरी। बंगलो है, बंगलो नहीं कमरा बोलते, कमरा है। चलिए बताओ। अभिषेक चलिए बताओ इसका उत्तर क्या है, आया किसी का आंसर? वाह यार वाह। एबीसी एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल सी 90 है। अगर मैं आपके सामने देखूं, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें एंगल सी 90, ए बी सी, दिस इज 90, सो दिस इज आइसोसेलेस, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हैं। डीज एनी पॉइंट ऑन ए बी सच दैट सी डी 2√5 बी डी 6। तो आप ये बताइए कि डी एक पॉइंट है ए बी पे सच दैट सी डी तो 2√5 है और बी डी तुम्हारा 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। तो आप ये बताइए कि ए डी की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए डी, ए डी ये बताओ कैसे करेंगे। बताइए भाई क्या उत्तर है, क्या जवाब है इसका? आपके पास है कोई जवाब तुम्हारे पास है? बोलो। सी ऑप्शन बता रहे हैं। देखो एक तो तरीका यह है कि एंगल 45 डिग्री है, तो यहां पे कोसाइन रूल लगा के ये साइड निकाल लो, मस्त साइड आ जाएगी, और फिर ये हाइपोटेनस आ जाएगा, बात खत्म। ऐसी कर लें क्या? बताओ कैसे कर दूं? लेकिन उससे तो ना वो बनानी पड़ेगी, ऐसे नहीं करूंगा मैं बात जानता हूं कि अगर ये x है या ये साइड a है, ये a है, ये भी a, तो ये x। समझ रहे ना मेरी बात को? तो आप एक बात समझ रहे हो कि मैंने आपको बताई थी स्टुअर्ट थ्योरम इन स्पेशल केस इन आइसोसेलेस, ये बताया था ना, किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में कॉमन वर्टेक्स से डालते हो
कोई भी सीवियन खींचते हो तो सीवियन का जो स्क्वायर होता है 2√5 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 6, यही होता है, मैंने बताया है आपको। 2√5 का स्क्वायर कितना है, 40 होता है ना, 2√5 का स्क्वायर सॉरी 20, 4 पंजे 20, ये आ जाएगा ना। सीवियन वाली प्रॉपर्टी लगा दी। दूसरी बात, यहां पाइथागोरस भी लग जाएगी, ये साइड ए है ये साइड ए है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर बराबर x प्लस 6 का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है किसी बंधु को? तो अगर मैं यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर लूं, 40 बराबर 2a स्क्वायर माइनस 12x, मल्टीप्लाई कर लूं और दोनों को जोड़ दूं, दोनों को जोड़ोगे तो कट जाएगा, तो 40 बराबर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 माइनस 12x, कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 4 आ गया, एक्स की वैल्यू 2, तो 2 सेंटीमीटर आंसर है इस सवाल का। ये कोई हाइट पाइट नहीं है, डीज एनी पॉइंट बोला है। नहीं सोनाली, यहां पे फिक्स कर दिया ना कि ये बी डी 6 होना चाहिए, ये 2√5 होना चाहिए। पहली बात तो डीएबी पे होगा, ये 6 सेंटीमीटर है, फिक्स कर दिया, और ये 2√5 है। राजेश बेटा समझ आया तुम्हें? क्लियर है? ये कोई हाइट या एंगल बाइसेक्टर नहीं है, दिस इज एनी सीवियन। अरे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहां से आ गया यार? यार तुम क्या समझ रहे हो भाइयों? यार तुम कैसे समझोगे? ये कोई मिड पॉइंट थोड़ना है इसका, दिस इज मिड पॉइंट, ये अलग होता है। ये कोई यहां पे एल्टीट्यूड थोड़ना डाला गया है ना, ये केस है ना, केस है डीज एनी पॉइंट, कहीं से भी मुंह उठा के मिला दिया है। तो हमने यहां पे दोनों प्रॉपर्टी लगा दी। ठीक है दोस्त, दोनों प्रॉपर्टी, बहुत अच्छा सवाल था, बहुत ही ज्यादा अच्छा। ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये मैंने एक्स मान लिया, तो एक तो पाइथागोरस, दूसरा लगाया मैंने स्पेशल केस इन आइसोसेलेस ट्रायंगल सीवियन वाला। अरे ठीक है ना, अरे यार सीवियन जो होगा 2√5 का स्क्वायर क्या होगा, 2√5 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस ए सीवियन, किसमें बांट रही है, एक्स और 6 में, एक्स इंटू 6, तो इसको 2 से, ये 2√5 का स्क्वायर 20 होता है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 40 बराबर 2a स्क्वायर माइनस 12x, और दोनों को जोड़ दिया। चलो पता नहीं यार क्या करके मानोगे तुम लोग। ये बनाओ 22 नंबर। अभिषेक और तरीका कोसाइन रूल है ना, बताया तो था। आपके पास कितनी BMW हैं? रोहित 6 डिजिट में हैं भाई, 1,28,943 हैं BMW आजकल, तो आज की डेट में 4-5 इधर उधर हो सकती हैं। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का पेरीमीटर 16√2 प्लस 16 है, तो ट्राइंगल का एरिया आप जानते हैं कि 16 है, तो ये वाहिया जैसा 66 आंसर नहीं आ सकता, नहीं 58 में 29 दिखता है, 76 में 19 प्राइम नंबर, हालांकि पॉसिबल तो एक ही था। देखिए आप एक बात बताइए, आपके पास एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है 90 डिग्री, ये दोनों साइड इक्वल हैं, ये साइड 1 और ये साइड 1, ये √2, ये हो जाएगा ना। तो एक्चुअल में पेरीमीटर होता कितना है? पेरीमीटर होता है √2 प्लस 2 यूनिट, √2 प्लस 2 यूनिट, यही है ना। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 16√2 प्लस 16 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है।
तो अगर मैं यहां से 8√2 कॉमन लूंगा, 8√2, यहां से 2 बचेगा और यहां से √2 बचेगा, 8√2। तो 2 + √2 से 2 + √2 कट गया, यानी कि 1 यूनिट का मतलब कितना आ गया, 8√2 सेंटीमीटर, 8√2 सेंटीमीटर। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है वो 8√2 आई। बोलो क्लियर है? 8√2, 8√2 और 16, यही तो आपको समझना था, ठीक है। तो यानी कि एरिया जो आएगा 1/2 ये आ जाएगा 1 यूनिट इंटू 1 यूनिट, 8√2 का स्क्वायर यानी कि 64 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 64, ये आंसर है। क्लियर है? आगे चलते हैं, ये वाला बनाइए चलो। क्या हुआ सौरभ, बताओ? ठीक है मनीष। सर एक बार और BMW की संख्या बताइए। 1,28,943 करंट में इतनी है। ABC एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल C 90 है। डीज एनी पॉइंट ऑन AB, ये बात का बड़ा फायदा उठाते हैं, जब डीज एनी पॉइंट बोल दे तो उठा के कहीं भी रख दो। तो आप ये बताओ, तुम लोग भी सुधरोगे नहीं ना? जिस आदमी को ये तक नहीं पता कि BMW आती कितने की है, उसे तुम पूछ रहे हो कि सर बताओ कितनी है। ये तुम्हारा एंगल हो गया एंगल C 90 डिग्री। अच्छा, आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये दोनों इक्वल हैं, है भाई। डीज एनी पॉइंट ऑन AB, तो डी जो है AB पर कोई पॉइंट है, तो AB पर कोई पॉइंट है तो यही रख दो, ये रहा। तो AD स्क्वायर आ गया प्लस BD स्क्वायर तो 0 हो गया। अब ये जो AD आंसर CD की टर्म में बताना है, ये जो AD है ये CD ये लैग हो गई, तो आइसोसेलेस है तो ये कितना हो जाएगा, √2 CD हो जाएगा ना। तो AD स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस CD स्क्वायर, ठीक है ना। √2 CD का स्क्वायर कर देंगे, ट्वाइस CD स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें, कोई तकलीफ? आगे चलता हूं मैं, ये बनाइएगा सभी लोग। यस, अच्छा सवाल है ये। अच्छा नीरज, अबे तुम सवाल करो। 24 नंबर सवाल पेपर का पूछा हुआ है, ठीक है, ज्यादा पुराना नहीं है सवाल, बनाइए तो भी हो जाएगा नीलम। हिमांशु कह रहा है सर ये BMW पूछते रह जाएंगे और जब सीजल नहीं हो पाएगा तो रिक्शा चलाएंगे। अरे हिमांशु ऐसे मत बोलो अपने साथियों को। ये बताओ, ये एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, बहुत बढ़िया, मेंस का ही। आ गया आप लोगों का आंसर। D and E are 2 points on side AC and BC respectively of triangle ABC such that, देखो सबसे पहले मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बनाते हूं। ये ट्राइंगल बना लो, क्या फर्क पड़ता है कैसे बना लो। ये ट्राइंगल हो गया ABC, ठीक है।
डी और ई दो पॉइंट हैं साइड एसी पे और बीसी पे, सच दैट डीई 18 है और सी 5 है, एंगल डीईसी 90 है, डीईसी 90 भी लेना है। तो डी जो है पॉइंट किस पे है भैया, साइड एसी पे, और ई है बीसी पे। तो यहां ले लिया ये डी, साइड बीसी पे हो गया ई। तो ये जो एंगल डीईसी है दोस्त, ये कितना बताया है क्वेश्चन में, 90 डिग्री बताया है, 90 डिग्री। अच्छा, आपको दिया है कि डीई की लंबाई 18 है, सीई की लंबाई 5 है, टेंजेंट ऑफ एबीसी आपको दिया है, टेंजेंट ऑफ एबीसी 3.6 है। तो आप बताओ एसी से सीडी का रेशियो। बहुत बढ़िया सवाल। देखो ये ना बड़ा घुमा फिरा के ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री मिक्स कर दिया। ये 18/5 को देख के घंटी बज रही है। अगर मैं यहां से tan c निकालूं, आप ये बताओ, अगर मैं यहां से tan c निकालूं तो 18/5 3.6 आएगा। ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया डीईसी। अगर ये 18/5 तो 18/5 लंब बेस है, तो tan c निकालूं 18/5 3.6, मतलब इस एंगल का टेंजेंट 3.6 है और इस एंगल का टेंजेंट भी 3.6 दे रखा है। मतलब ए बी जो है ए सी के बराबर हो जाएगा। यार ये दोनों एंगल बराबर हो गए, दोनों का टेंजेंट 3.6 है, मतलब साइड ए बी जो है साइड ए सी के बराबर हो जाएगी, एंगल बी एंगल सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो दोनों साइड बराबर होगी। तो ये ट्राइंगल हो गया घुमा फिरा के आइसोसेलेस। तो डायरेक्ट नहीं बोला, एग्जामिनर ने घुमा फिरा के बोला कि आइसोसेलेस है। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे दोस्त ये पूछा है कि AC से CD का रेशियो कैसे आएगा। AC से CD का रेशियो, आप एक बात जानते हैं कि ये 90 डिग्री है। आइसोसेलेस ट्राइंगल ना बहुत सुंदर ट्राइंगल है। अगर आप यहां से परपेंडिकुलर डालते हो ना तो बाइसेक्ट करता है आधा आधा। अगर आपको रेशियो चाहिए तो आपको पता है राइट एंगल के अंदर राइट एंगल 100% सिमिलरिटी लगती है, 100% सिमिलरिटी। आपको आंसर BCEC में बताना है। देखो बड़े ट्राइंगल की साइड AC, छोटे ट्राइंगल की साइड है CD। ये आ गया ना, बोलो छोटे मोटे ट्राइंगल सिमिलर है, तो बड़े ट्राइंगल की साइड FC, छोटे ट्राइंगल की साइड करस्पॉन्डिंग EC। FC क्या है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। FC क्या है, BC का आधा है। ये FC क्या है, ये BC का आधा है। तो BC/2 EC। किधर है आंसर, ए रहा। राजेश क्या हुआ बताओ, राजेश के कमेंट का रिप्लाई नहीं जा रहा। राजेश बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, बताओ राजेश क्या समस्या है। हाँ अरे विशांत समझ आ गया तुम्हें, कमेंट क्यों नहीं चल रही है। राजेश कह रहे हैं वीडियो चेक प्लीज, वीडियो एकदम टकाटक है। सौरभ सुन रहा हूं भाई मैं। वेरी गुड अभिनव। कि मेरा फोन कहां, अच्छा ए बी बराबर AC। अरे यार ये इस एंगल का टेंजेंट सी का टेंजेंट 18/5 3.6, इसका टेंजेंट 3.6। अगर दो एंगल का टेंजेंट बराबर है तो दोनों एंगल भी बराबर होंगे। दोनों एंगल बराबर तो दोनों साइड भी बराबर, AB AC कर लेंगे। ठीक है, हाँ मनीष आगे चलते हैं। चलो लास्ट सवाल करते हैं भाई आज का 25 नंबर सवाल। ये करो, this is one of the best question. This is one of the best question of isosceles triangle. मतलब इक्विलेटरल पे तो सवाल बना लिया, लेकिन ऐसा सवाल इस पे आइसोसेलेस पे भी बन सकता है। ये करना है वैशांत, अब वो करोगे तो तुम ऑटोमेटिकली कर लोगे। अब दूसरा वाला
बहुत गुस्सा हूं आज मैं सर। राजेश क्या हुआ बेटा, गुस्सा मत करो। देखो एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें साइड एबी साइड एसी के बराबर है। उसमें तो छोटू मोटू डाले गए हैं जिनकी रेडियस 1 और 2 है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया बताना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। आप ही बताइए कि इस सर्कल की जो रेडियस है वो 1 है और इस सर्कल की जो रेडियस है वो 2 है। 2 है तो ये टेंजेंट होगा ना, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो आपको क्या बताना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी का एरिया बताना है। तो आप एक बात जानते हैं कि ये जो होगा ये बिल्कुल यहां से दोनों टचिंग सेंटर, ये टचिंग पॉइंट और ये बिल्कुल यहां पे मिड पॉइंट पे जाके मिलेगा। क्योंकि आइसोसेलेस से पॉइंट डी मान लिया, जो पिक्चर इधर है वही उधर है, सब कुछ आधा आधा हो गया, समद्विबाहु है। देखिए जब भी दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो उनके सेंटर के बीच की दूरी उनकी रेडियस का सम, ये 1 + 2 3 आ गया। कितना आ गया दोस्त, ये 1 + 2 3 आ गया। और इस सर्कल की रेडियस तो ये 2 है, इस सर्कल की रेडियस ये तो 2 है ही। तो आप बोले सर ठीक है, क्या है टेंशन ले रहे हो। अब आप ये खुद बताओ, ये ट्राइंगल दोनों सिमिलर है ना, 90 राइट एंगल के अंदर राइट एंगल। अगर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:2 है, अगर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:2 है तो रेशियो भी तो 1:2 आएगा ना, ये भी तो 1:2 होगा ना। मतलब ये कितना बचेगा, ये 1 है, ये 2, ये 1 यूनिट। तो अगर ये 3 सेंटीमीटर है, आप खुद मुझे सोच के बताओ, अगर ये 3 है तो क्या ये भी 3 सेंटीमीटर आएगा क्या, 3 सेंटीमीटर बोलो, 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 आएगा ना, एग्जैक्ट आएगी तो लंबाई 3 आ जाएगा, ये भी 3। यहां तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ हुई हो तो ये पूछ ले मुझसे, भैया जब भी दो सर्कल टच कर रहे हैं तो सेंटर के बीच की दूरी होगी रेडियस का सम, 1 + 2 3। छोटू मोटू सिमिलर है, राइट एंगल के अंदर राइट एंगल, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:2, तो यहां भी 1:2 होना चाहिए। 3 और 6, 3 6 1:2 हो गया। वेरी गुड आकाश। तो आप ही बताइए कि एरिया पूछा है, तो देखिए आप ये बताओ कि अगर मैं ये ट्राइंगल, सपोज ये मैंने क्या मान लिया, इसको P मान लू, ये Q मान लू, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है AQP और ये ADC दोनों सिमिलर है। राइट एंगल ट्राइंगल AQP और ADC सिमिलर हैं, दोनों दोनों सिमिलर हैं। अरे यार ये भी 90, ये भी 90, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन, तो इस ट्राइंगल का ये तीसरा एंगल और इस ट्राइंगल का तीसरा एंगल बराबर हो गया। आप चाहें तो इसको भी सिमिलर कर सकते थे, डजंट मैटर। छोटू ट्राइंगल में आप खुद देखो, ये 90 दे रखा है ना दोस्त, ये 90, ये दोनों में कॉमन है, तो तीसरा एंगल बराबर होगा ट्राइंगल ADC और AQP। आप बताओ छोटू ट्राइंगल में 90 के सामने 3 है, 90 के सामने नहीं पता। अच्छा ये दोनों एंगल दे रखे ना कॉमन, इसमें तो एक ही साइड पता है, तो अगर ये 3 है ये 1 है तो ये कितना आ जाएगा, √8। पाइथागोरस से √8 आ जाएगा। तो छोटे वाले ट्राइंगल में इस एंगल के सामने की साइड क्या है, √8, और मोटे वाले ट्राइंगल में इस एंगल के सामने की साइड क्या है, 3 3 6 2 8। ये साइड्स का रेशियो है, साइड्स का रेशियो। तो एरिया का जो रेशियो होगा इसका स्क्वायर होगा, एरिया का जो रेशियो होगा इसका स्क्वायर होगा 1:8, 1:8। अरे यार बात समझ रहे मेरी कोई, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं यार, थोड़ा सोचा भी करो। इस एंगल के सामने साइड √8 है, इस एंगल के सामने कितना है, 3 3 6 2 8। तो साइड का रेशियो कितना बनना है, 1:8। तो एरिया का रेशियो कितना बनेगा, छोटू मोटू का 1:4, 1:4, 1:4, सॉरी 1:8, सॉरी 1:8, गलत लिख रहे बार बार, 1:8। यहां तक क्लियर है ना। आप ही बताओ इस ट्राइंगल का एरिया है कितना, इस ट्राइंगल का एरिया है कितना, इस ट्राइंगल का एरिया है 1/2, साइड 1, √8 का मतलब होता है 2√2, 2 से 2 कट जाएगा √2। तो 1 यूनिट का मतलब कितना आ गया, √2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 8 यूनिट का मतलब कितना आ जाएगा, 8√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस ट्राइंगल ADC का एरिया 8√2 आ गया, तो पूरे आइसोसेलेस का दुगना आएगा 16√2, और ये आंसर है।
हाँ, बड़े एंगल का सेंटर तो इन सेंटर हुआ सौरभ, कोई दिक्कत नहीं है। यार बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है? बताइए। ये 1 दे रखा है, ये 2 दे रखा है, सेंटर के बीच की दूरी 3 आ जाएगी, दोनों में छोटू मोटे में सिमिलरिटी लगा ली, ये 3, ये भी 3, ये 2 है। अगर ये 1 है, 3 है, ये 90 डिग्री, पाइथागोरस से √8 आ गया। छोटा वाला ट्राइंगल एपीक्यू, मोटा वाला एडीसी सिमिलर है, सिमिलर है। यहां इस एंगल के सामने एक साइड √8 है, इस एंगल के सामने एक साइड 8 है, तो साइड का रेशियो कितना हो रहा है? 1:√8। एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा? 1:8। सिमिलर ट्राइंगल में छोटू ट्राइंगल का एरिया कितना है? छोटू ट्राइंगल का एरिया है √2, तो मोटू ट्राइंगल का एरिया 8√2। पूरे आइसोसेलेस का एरिया दुगना 16√2। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन फॉर मेंस एग्जाम, इजिएस्ट, नया, कंसेप्चुअल। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है सरज, ये आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल नहीं है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कल करेंगे। ठीक, चलो बाय।